हेलो दोस्तों, आज हम लोग खान सर के इंडियन मैथ से उत्तराखंड वाले से और पर्सन से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई। आपको पता है कि उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा था, फिर यूपी से ये 9 नवंबर 2000 को अलग होकर उत्तरांचल बना। फिर इसे 1 जनवरी 2007 को क्या कर दिया गया? उत्तराखंड कर दिया गया, नाम बदलकर उत्तरांचल से। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि देवभूमि किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, देवभूमि किसे कहते हैं? आप लोग को पता होगा कि उत्तराखंड को ही देवभूमि कहा जाता है। और उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से लगती है? तो उत्तराखंड की सीमा 2 देशों से लगती है, चीन और नेपाल। उत्तराखंड के कितने भाग हैं? तो उत्तराखंड के 2 भाग हैं। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है, यानी उच्च न्यायालय कहाँ है उत्तराखंड का? तो नैनीताल उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है। काला पानी कहाँ है? तो काला पानी उत्तराखंड और नेपाल में है। तो पंचप्रयाग में कौन कौन आते हैं? पंचप्रयाग में देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग और यहाँ पे दोबारा देवप्रयाग आया हुआ है। तो इसको काट कर क्या कर यहाँ पे कर्णप्रयाग लिख सकते हैं, क्योंकि कर्णप्रयाग ऑप्शन में दिया नहीं है। पंचप्रयाग में 5 प्रयाग आते हैं, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, तो इनमें सभी ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। और उसके बाद है 8 नंबर में, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी IAS ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? तो IAS ट्रेनिंग सेंटर मसूरी में है, जो कि कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, इसमें मसूरी दिया हुआ नहीं है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? तो देहरादून, यानी IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है? तो देहरादून। 10वां क्वेश्चन है, लक्ष्मण झूला कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ऋषिकेश जो है लक्ष्मण झूला के लिए प्रसिद्ध है, और ये ऋषिकेश जो है दवा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो रुड़की में। यहाँ पर IIT इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो कुंभ का मेला जो है वो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, इनमें सभी जगह लगता है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है, जिसे 1936 ईस्वी में बनाया गया था। फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? चमोली में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर लाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए कहाँ चिपको आंदोलन किया था? तो ये चिपको आंदोलन किए थे चमोली, जो कि उत्तराखंड का ही एक ज़िला है। 1974 ईस्वी में ये उत्तराखंड के चमोली ज़िला से क्या किए थे? चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोटेश्वर तथा टेहरी बांध किस नदी पर है? तो कोटेश्वर और टेहरी बांध ये भागीरथी नदी पर है, जो कि 255 कोटेश्वर और तथा टेहरी बांध कहाँ पर है? तो भागीरथी नदी पर। सबसे ऊंचा बांध कौन है? टेहरी बांध, जो कि 255 मीटर ऊंची बांध है, और ये भागीरथी नदी पर है। सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध की बात की जाए तो ये भाखड़ा नांगल बांध है, जो कि सतलज नदी पर है। 225 मीटर ऊंची ये गुरुत्व बांध है। विष्णु प्रयाग तथा धौली गंगा का संगम क्या कहलाता है? तो विष्णु प्रयाग, और अब देखेंगे इधर से आती है धौली गंगा और इधर से आती है विष्णु गंगा। यहाँ पर मिलकर ये क्या बनाती है? विष्णु प्रयाग बनाती है यहाँ पर। और फिर इधर से ये क्या बोलते हैं, अलकनंदा नदी बन जाती है, यहाँ से शुरू होकर फिर आगे बढ़ती है। इधर से आकर मिलती है नंदाकिनी। नंदाकनी। और इधर से आई अलकनंदा, तो यहाँ पर क्या बनाई? नंद प्रयाग। यहीं पे मिलेगा आपको 5 प्रयाग। फिर इधर से आती है, फिर इस तरह करके आती है पिंडार नदी। पिंडार नदी, तो ये यहाँ पर मिलती है जहाँ पर उस बोलते हैं हम कर्णप्रयाग। फिर इधर से आती है मंदाकिनी नदी। कौन नदी? यहाँ पर मिलती है, इसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ये आती है मंदाकिनी नदी आती है जहाँ पर, उसे वहाँ क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। फिर इधर से आती है भागीरथी नदी।
नदी, ये सबसे बड़ी नदी है। भागीरथी नदी अलकनंदा की मतलब कि बराबर की नदी है, बड़ी नदी है। तो यहाँ पर बनती है देवप्रयाग। यहीं पर गंगा का सबसे शुद्ध जल मिलता है और यहीं से गंगा का निर्माण हो जाता है। आगे बढ़िएगा तो ये गंगा हो जाती है। क्या हो जाती है? गंगा नदी। और यहाँ पर थी धौली गंगा और ये विष्णु गंगा। और यहाँ पर इस नदी पर जो है इधर से आती है भिलंगना की कोई नदी आती है, शायद याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। हाँ, भिलंगना ही नदी है, यहाँ से भिलंगना आती है यहाँ पर। यहाँ पर इस जगह टिहरी बांध है। कौन बांध है? टिहरी बांध। सॉरी, थोड़ा ये हो गया है। देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। यहाँ से ये मिलती है तो अलकनंदा नदी का निर्माण होता है। अलकनंदा नदी जहाँ पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। फिर जहाँ पर पिंडार नदी किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है, उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। जहाँ पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। भागीरथी नदी भी बहुत बड़ी नदी है। ये नदी जहाँ पर ये से मिलती है, अलकनंदा से मिलती है, उसे देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग में सबसे शुद्ध जल मिलता है गंगा का। और भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध बना हुआ है यहाँ पर, जो कि इधर भिलंगना नदी से आकर मिलती है यहाँ पर। जहाँ पर तो यहाँ पर टिहरी बांध, क्योंकि जल काफ़ी मतलब तेज़ी से आ रही थी तो यहाँ पर विद्युत उत्पादन में काफ़ी सहायता होता है। आगे चलकर ये गंगा का निर्माण करती है। चलिए, अब क्वेश्चन था इधर, विष्णु गंगा तथा धौली गंगा का संगम कौन है? संगम कहाँ होता है? तो देखिए, विष्णु गंगा बोला है। विष्णु गंगा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा कहाँ बनती है? आपको पता है कि अलकनंदा जो है वो विष्णु प्रयाग में ही बन जाती है, जहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा अगर मिलती है। अलकनंदा तथा पिंडार नदी कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा और पिंडार नदी मिलकर बनाती है कर्णप्रयाग, यानी कर्णप्रयाग में मिलती है ये। अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलकर बनाती है रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी कहाँ मिलेगी? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? तो आप लोग को पता होगा, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर बनाती है देवप्रयाग। तो ये देवप्रयाग में मिलेगी। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग। गंगा नदी कहाँ बनती है? तो देवप्रयाग में ही गंगा नदी बनती है। आपको पढ़ाए हैं पूरा मैप थोड़ा सा। तो कहाँ बनती है ये? देवप्रयाग में। गंगा पहली बार मैदानी भाग में कहाँ पहुँचती है? तो हरिद्वार में पहुँचती है। पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को दिया गया, वह किस रेजिमेंट के थे? कुमायूं रेजिमेंट के थे वो। और उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। यमुनोत्री किस पर्वत पर है? तो यमुनोत्री बंद्रपुछ पर्वत पर है। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल है अल्मोड़ा, हल्द्वानी, मसूरी, रानीखेत, इनमें सभी होगा। दर्रा की पहचान कीजिए। चलिए, अब दर्रा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है लेपू लेक। यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब इसको दर्रा में भरना, तो यहाँ पर आएगा लेपू लेक दर्रा। और यहाँ पर आएगा दूसरा में धर्मा, और तीसरा में आएगा नीति, चौथा में आएगा माना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए नंबर ही सही है। चौथा में 30 नंबर दिया, 30वां नंबर पूछ रहा है कि क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर कुमायूं आता है, कुमायूं। और दूसरा में आएगा गढ़वाल, और तीसरा में आएगा यहाँ पर क्या? चीन। और चौथा में आएगा नेपाल। अब देखेंगे कि नेपाल यहाँ पड़ता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर शायद पड़ता है नेपाल का। और तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ पर स्थित है? तो 31 में दिया हुआ भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
थैंक यू दोस्त, इतना देर जुड़े रहने के लिए आप सबका। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।